नरेंद्र मोदी। अरे वाह भाई वाह। ये रहा। और सुनो और अच्छा यो सारों का बाप है, यो सारों का बाप है, उत्तर प्रदेश का सारों का बाप है। तो मैं इन कुत्तों से इन गंदों से पूछना चाहता हूँ, जब तुम्हें पता है ईवीएम है कि ही हो गया है, तो सारे करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव क्यों लड़ रहे हो? ऐसे चिपट के उसको ऐसे प्यार किया है कभी किसी ने किया तो बता दो मुझे। मोदी जी कर रहे हैं और कौन कर रहा है? इसे गांधी कह रहे हैं कि 4 जून यानी कल हम आएंगे तो सटासट सीटें आएंगी और खटाखट 5 जून को पैसा। जब वो आ जाएंगे जब ही तो सटासट खटाखट करेंगे, जब आएंगे नहीं तो सटासट खटाखट क्या? तुम राहुल गांधी क्यों कहते हो? कौन है ये राहुल गांधी? मैं नहीं जानता। जिसके पिताजी मुसलमान, जिनकी माँ ईसाई, वो गांधी कैसे होता है? आप गांधी को बदनाम क्यों करना चाहते हो? वो गांधी नहीं है। 8,500 रुपए खटाखट नहीं चाहिए क्या? हमें तो धक्का तक भी नहीं चाहिए। कहाँ से लाएगा वो? उसके हाथ में है क्या? कहाँ से लाएगा? मैं भी कहता हूँ मैं राहुल गांधी का बाप को मान लोगे मुझे? मान लोगे? क्या 400 पार नहीं हो पाएगा? क्या जनता एग्जिट पोल अलग दिखाएगी? पिछली चुनाव के अंदर 170 सीटें दी गई थी, 303 पे पहुंचे, 400 नहीं पहुंचेंगे, 440 का झटका लगेगा। अच्छा, पावर क्या होता है? 440 का झटका लगेगा। ये मुल्ला अखिलेश हाँ, जो आदमी धर्म बदल करके हिंदू धर्म के आके हिंदू धर्म के ऊपर कुठाराघात करता हो, उस आदमी की बातों को मैं कैसे मान लूं? हकीकत है कि 4 तारीख के बाद वो मोदी जी को खोजेगा, क्योंकि ये तो जेल में होगा। तो जब जेल में होगा तो मोदी जी को खोजेगा कि बचाओ। तो चोरों का आखिरी यात्रा तिहाड़ जेल में जाके खत्म होगी। अच्छा, लगातार कह रहे हैं कि जब 4 जून आएगा तो नरेंद्र मोदी जी दोबारा ध्यान लगाने मठ में चले जाएंगे और इस बार इंडिया गठबंधन जो आ रहा है और 12 बजे यानी कल का जो 12 बजेंगे ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। ये उनका पिंडदान है, ये उनका पिंडदान है। हमने उस नपुंसक उसके बाप को भी देखा है, राम जन्मभूमि पे गोली चलते हुए भी देखा है, और हमने भी गोली खाई है। तो जो मुल्ला मुलायम सिंह यादव केवल दूसरी शादी करने के लिए अपने धर्म को बदल करके विधर्मी हो जाता है और राम जन्मभूमि पे गोली चला देता है, उसकी बाद कितनी गंदी मौत मरता है हमने देखा है। और आज उसका परिवार दर दर कुत्तों की तरह भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं राम राज्य। आप उन्हें मुल्ला कह रहे हैं लगातार, मगर वो यदुवंशी हैं, कृष्ण जी के वंशज बताते हैं अपने आप को, उस पर आप क्या कहेंगे? यदुवंशी तो कंस भी था, तो क्या हम कंस को भी मान लें? अरे हमेशा 2 विचारधाराओं की युद्ध होता है। किसी भी काल में, राम काल से लेके कृष्ण काल से लेके महाभारत काल में आ जाओ तो हमेशा एक राक्षस एक देवता, इन देवताओं राक्षसों में युद्ध होता रहा है। तो आज भी आपने देखा होगा कि सारे राक्षस प्रवृत्ति के लोग को मोदी ने एक जगह इकट्ठा कर दिया। राहुल वाले राक्षस बता रहे हैं? हाँ, राहुल गांधी ने सब चोर उचक्कों को इकट्ठा कर दिया और भगवान कृष्ण आएंगे, एक ही बार में समाप्त कर देंगे। तो वो समाप्त हो गए, तो इसलिए उनका ये पिंडदान है। अच्छा, राक्षस बता रहे हैं तो इनमें मैं तो हालांकि राक्षस नहीं मानता, विपक्ष के नेता हैं आप, हालांकि कह रहे हैं, तो इनमें सबसे बड़ा राक्षस कौन है? सबसे बड़ा राक्षस तो नेहरू था। हाँ, सब में कौन है? मैं बताता हूँ इस देश की आज़ादी के विषय में। जब इस देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज मजबूर हो गए तो उन्होंने सोचा कि भाई देश आज़ाद होने के बाद भी इन्हें गुलाम कैसे बनाया जाए, तो इन्होंने एक पार्टी का गठन किया, कांग्रेस। उनमें इनके कुछ दलाल भर्ती हो गए, नेहरू, गांधी, जिन्ना, ये सब इकट्ठे हो गए। तो जब देश को फिर उन्होंने एक कानून बनाया कि जब देश आज़ाद होगा तो इसका प्रधानमंत्री वही बनेगा जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष कौन बन गया? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को गांधी ने षड्यंत्र करके निकाल दिया। उसके बाद जब आज़ादी मिली तो काहे की आज़ादी? इंडिया शब्द तो हटाया नहीं गया, क्योंकि मेरे पूर्वजों का हिंदुस्तान था, भारत था। तो जब भारत को उन्होंने जीत लिया,
अपना नाम उस पर चस्पा दिया, तो जब हम आज़ाद होंगे तो मेरा पहला कर्तव्य उन दुश्मनों का दिया हुआ नाम गुलाबी मानसिकता को हटाना, तो वो हटाया नहीं। आज़ादी क्या मिली? 100 शर्तों पे कि मेरे 40 लोग आपके देश के ऊपर ऑब्जर्वर रहेंगे। बात हम बाद में करेंगे। लगातार जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन फेल हो रहा है और नरेंद्र मोदी 400 पार कर रहे हैं, मगर इस गरीब आदमी का भला हुआ है क्या? भला हुआ मोदी सरकार में आपका? हमारा सारे भला भला है, सारे भला कर रहा मोदी। जय हो। हैं? सारे भला कर रहा भैया, क्या नहीं करा हिंदुस्तान के अंदर उसने, ये बताओ। क्या भला किया ये बताइए। हैं? एक बात है, हिंदुस्तान को मजबूत कर दिया उसने। हाँ। हैं? गरीबों को मतलब 2.5 लाख रुपए भी दिए, जिस पक्की छत बनाने के लिए सिलेंडर भी मिले? शौचालय बनाए हैं जी। आपको मिले? हमें तो नहीं मिले, हमारे पास जमीन ही नहीं है घर की। अच्छा, हाँ। फ्लैट मिला? ना फ्लैट मिला, राशन ले रहे हैं? ना राशन ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे। फिर भी हम मोदी गुण करते कि वो मोदी प्रधानमंत्री बढ़िया है। अच्छा, क्या बढ़िया करा? कह रहे हैं 3 तलाक खत्म कर दिया, इस्लाम से छेड़छाड़ कर दी। नहीं नहीं, कुछ नहीं छेड़छाड़ करी, जो उनने कानून को सही समझा वही काम करा उसने। अच्छा। हाँ, कोई गलत काम नहीं करा। कह रहे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे ना, सटासट सीटें आएंगी कल और खटाखट पैसा आएगा। दुनिया कह रहा है जो प्रधानमंत्री ने मोदी ने कर दिया वो किसी के बस की नहीं है भाई। बताइए ना क्या कर दिया, 2 काम बताइए। अरे एक बात बताओ, हिंदुस्तान में इतना विकास करके छोड़ दिया उसने, थोड़ी मामूली बात है। क्या विकास कर दिया बताइए हैं? ये बताइए, रोड बनवा दिए, पुल बनवा दिए, ब्रिज बनवा दिए, जहाज ले आया है, लड़ाई के सेना के जहाज ले आया, क्या नहीं लाया भाई हिंदुस्तान के अंदर वो। ना। अच्छा, हाँ, मोदी सब कुछ आप भी करें क्या? है जी। प्लेन में सफर आप भी करें क्या? मेरी औकात नहीं है करने की। अच्छा, नहीं, अब तो हो गई है। जो टिकट 20,000 के थे ना, वो आज 2,000 की हो गई है, तो आज कोई भी जहाज में घूम सकता है। ये यो रहा, नरेंद्र मोदी। अरे वाह भाई, वाह भाई। यो रहा। और सुनो, और हर आदमी खुश है। अच्छा, यो सारों का बाप है, यो सारों का बाप है, उत्तर प्रदेश का सारों का बाप है, यो सारों का बाप है उत्तर प्रदेश में। बदमाशी खत्म कर दी इसने। अच्छा, हाँ, क्या करे? बदमाशी खत्म कर दी, बदमाशी। हाँ, लूटमार सब खत्म कर दी इसने। अच्छा, मगर कह रहे हैं धर्म के आधार पे कार्रवाई होती है। नहीं ऐसा बेटा, नहीं। धर्म के आधार पे ही कार्रवाई होनी चाहिए। विधर्म के कार्य में कौन करता है? तो देश भी धर्म के ऊपर चलना चाहिए। अधर्मी विधर्मी तो देश, आप अपने माँ बाप को धर्मात्मा चाहते हो या अधर्मी चाहते हो? आप अपने परिवार में धर्मी चाहते हो या अधर्मी चाहते हो? बताओ। धर्म तो राज्य भी धर्म का होना चाहिए, शासन भी धर्म का होना चाहिए, और परिवार भी, सबका साथ धर्म के कारण होना चाहिए। तो धर्म का मतलब सबका विकास, सबका साथ, सबका सहयोग। एक मिनट दे दीजिए प्लीज। अच्छा, एक सवाल ये है। हाँ जी। मोदी एक सेकंड आइए। विकास विकास कौन? कौन कर रहा है विकास? मोदी जी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? इसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 जून यानी कल हम आएंगे तो सटासट सीटें आएंगी और खटाखट 5 जून को पैसा। जब वो आ जाएंगे जब ही तो सटासट खटाखट करेंगे, जब आएंगे नहीं तो सटासट खटाखट क्या? सटासट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? विकास, ओनली विकास। इनकी माँ कहाँ की थी? इटली में सटासट हो रहा है। जो बार बंद हो गया था उसका सटासट सफाई हो रहा है, और खटाखट कमाई होने के लिए ये लोग पुनः वहाँ जाने वाले हैं। अच्छा, कहाँ जाने वाले? और कहाँ जाएंगे? नानी के घर ही तो जाएगा भाई। जब हाँ, जब ससुराल से उत्पीड़ित हो जाती है बहू, जब बहू बदतमीजी करने लग जाती है और ससुराल वाले निकाल देते हैं, तो मैके ही आसरा होता है और पुराना काम ही आसरा होता है। तो पुराना काम के आसरे वो इटली जाने वाली हैं, इटली जाने वाली हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कल यार, तुम राहुल गांधी क्यों कहते हो? कौन है ये राहुल गांधी? मैं नहीं जानता। जिसके पिताजी मुसलमान, जिनकी माँ ईसाई, वो गांधी कैसे होता है? आप गांधी को बदनाम क्यों करना चाहते हो? वो गांधी नहीं है, वो तो सत्य में जगह जनेऊधारी पंडित है वो। मैं भी कहता हूँ, मैं राहुल गांधी का बाप को मान लोगे? मान लोगे मुझे? मान लोगे? तो फिर तो मैं कैसे मान लूँ? जनेऊधारी पंडित है, जिसके बाप ने कश्मीर से पंडितों को मार के भगवा दिया, जिसकी दादी ने नरसंहार करवा दिया, इसी क्या नाम है जंतर मंतर पे हजारों ब्राह्मणों की हत्या करवा दी। वो कैसा ब्राह्मण? किस बात का ब्राह्मण? वो तो ब्राह्मण क्यों बना? जैसे
अखिलेश के पिताजी हिंदू बन के आए, घर में घुस के घर का भेदी बन के हिंदुत्व को समाप्त करना था, तो उसी तरह नेहरू खानदान हिंदू बन के आया और हिंदुओं की गाथा लिख दी। कश्मीर से हिंदू विहीन, बंगाल हिंदू विहीन, पाकिस्तान हिंदू विहीन, बंगाल हिंदू विहीन, अफगानिस्तान हिंदू विहीन। सच कह रहे हैं। दो सफेद धागे डालने से जनेऊ थोड़ी हो जाता है, जनेऊ खून के अंदर होता है। अच्छा। हाँ, कोर्ट के ऊपर जनेऊ धार के काशी गए थे, काशी मंदिर जा ऐसे मंदिर को धोया गया, मंदिर को धोया गया। कौवा हंस का पंख लगा लेगा तो हंस बन जाएगा क्या? कौवा हंस का पंख लगा लेगा तो हंस बन जाएगा? आपको 8,500 रुपए खटाखट नहीं चाहिए क्या? हमें तो धक्का तक भी नहीं चाहिए। कहाँ से लाएगा वो? उसके हाथ में है क्या? कहाँ से लाएगा? करेंगे, युवाओं की जिंदगी सुधार देंगे, 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अपने जैसे पप्पू बनाएगा क्या सबको? देखो जी, देखो जी, देखो जी, तू मत देखो, बोलिए, देश देखो। विपक्ष के बड़े नहीं नहीं, देखो जी। बड़े नेता क्या? नेता काय कर नेता है? नहीं जी, एक नेता बात के लिए उसने क्या करा? एक बात सच्चाई है कि मोदी जी वैसा रोजगार नहीं दे सकते जैसा कांग्रेस देती थी, जैसा मुलायम सिंह देता था, जैसे लालू प्रसाद देता था, जैसे क्या नाम है वो जो यूपी की सीएम थी मायावती देती थी, जिस पे खाने को पैसा नहीं था मायावती को 4 लाख करोड़ की मालकिन, जिस पे एक भैंस खरीदने की औकात नहीं मुलायम सिंह, आज 2 लाख करोड़ का मालिक। मुलायम सिंह चारा चोर जो चारा खाता था आज प्राइवेट जहाजों में घूमता है। यही राहुल गांधी का जीजा जो 50,000 रुपये लेके आया और 20,000 की नौकरी करता था आज 500 करोड़ का मालिक। तो ऐसा मोदी जी रोजगार नहीं दे सकते। मोदी जी तो सबको रोजगार देंगे जो कमाई के लायक होगा। अभी एक आदमी मुझसे कहता है कि वो क्या नाम है ये विजय माल्या को भगा दिया। अबे विजय माल्या को किसने भगाया? पैसा किसने दिया? इसी कांग्रेस ने दिया। जब विजय माल्या को लगा जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कल 4 जून है, ईवीएम तो हैक हो चुकी है। हाँ। बीजेपी वाले ईवीएम हैक कर लेते हैं, ये बहुत वेट। जब ईवीएम हैक हो जाता है, मैं आपसे सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बेटा आप 10वीं का पेपर देने जाओ और मैं कह दूं कि जा तू पास नहीं हो सकता, तेरा मन कह दे कि मैं पास नहीं हो सकता, तो क्या तुम पेपर देने जाओगे? तो मैं इन कुत्तों से, इन गंदों से पूछना चाहता हूं, जब तुम्हें पता है ईवीएम हैक ही हो गया है तो सारे करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव क्यों लड़ रहे हो? तुमसे बड़ा मूर्ख कौन दुनिया में? कल ये ईवीएम का रोना शुरू हो जाएगा। नहीं, ये कल किसको देंगे कि भाई बोलेंगे कि मुंह ना छुपाना पड़े इसलिए ईवीएम का बहाना लगा रहे हैं। उन्हें जब अटैक अपना मुंह ना छुपाना पड़े इसलिए ईवीएम का बहाना करे। अभी उठ जाएगा, कहीं पे भी चला जाएगा, सिंगापुर, दुबई, हांगकांग चला जाएगा। राहुल गांधी मिलेगा अब। कह रहे हैं ध्यान लगाने जाते हैं इटली विटली। हाँ बिल्कुल ध्यान लगाते हैं। चर्च पी के क्या करता है? ध्यान मग्न होके बैठ जाता है। तो ये चर्सी गजेड़ी सब क्या ध्यान में ही तो जाएंगे, अपना गांजे की 2 सुल्फा मारेंगे और सुस्त होके बैठ जाएंगे। जैसे पीते हैं, आपको बहुत अंदर की खबर है। अरे भाई पीते हैं, नहीं तो राहुल गांधी जवान होते हुए लड़खड़ा क्यों जाता है? हाँ, अभी वो जहाज से उतरते हुए क्या नाम है ललुआ का बेटवा क्या नाम नौवा फेल चलते चलते गिरने क्यों लग जाता है? तो ये नशा करके आते हैं, 2 शब्द पिनक में बोलते हैं और पिनक में बोल के जाके सो जाते हैं बस। अच्छा, लगातार राहुल गांधी ने यात्रा भी करी, भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, और लोगों से मिले, किसानों से मिले, मगर नरेंद्र मोदी मन की बात तो करते हैं मगर जनता की मन की बात सुनते नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे कि तीसरी बार तो आ गई, ईवीएम हैक हो गया? बेटा मैंने कह तो दिया ईवीएम हैक हो गया तो चुनाव क्यों लड़ रही है? अरे भाई अगर से घूमने से, पैदल यात्रा करने से, सवाल ये है जनता के मन की बात सुनी नहीं जाती सरकार। अरे भाई उसके पास जाता कौन है? नशेड़ी के पास। 4 उसको 2 लड़कियां इधर से पकड़े हुई हैं, 2 इधर से पकड़े हुई हैं, अपनी बहन को पकड़ के यूं पप्पी दे रहा है। अब एक ऐसा तेरा यात्रा, तू नशे में, तुझे यही नहीं पता कि वो तेरी बहन है या तेरी फ्रेंड है। अबे पहले तू ये तो पहचान कर दे कि वो तेरी बहन का प्यार है। ऐसा बहन भाई तुमने कभी प्यार किया है? ऐसे चिपट के उसको ऐसे प्यार किया है कभी? किसी ने किया तो बता दो मुझे। अबे हिंदू धर्म में एक आदमी ने किया हो ऐसा प्यार तो मुझे बता दो, तब मैं मान लूंगा कि हाँ भाई वो हिंदू है। आप मोदी और योगी जी से इतना प्रेम क्यों है आपको? देखो जी, आप कह रहे हैं कि ये भी मोदी जी के बारे में क्या कह रहे थे आप? इतना प्रेम क्यों है? नहीं, इससे पहले क्या कह रहे थे आप? मोदी जी मन की बात करते तो मन की बात सुनते नहीं। जनता ने मोदी के मन की बात सुनी हमेशा। अच्छा जी, चिराग भी जलवाए, थाली भी बजवाई,
सारे काम जनता ने सुने, जनता ने सुने हैं मोदी जी के। और जनता की मोदी जी नहीं सुनते, नहीं सुनते, कैसे सुनते? नहीं सुनते। बेटा जी, मोदी मन की आवाज के लिए कान नहीं चाहिए, वो तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दिल में जाता है। कान नहीं एक चीज चाहिए। देखा, मोदी जी ने थाली बजवाई, लोगों ने कहा थाली क्यों बजवाया? अबे मूर्ख, जब हमारे खेतों में ततैये, टिट्टे, हाथी, भैंस, गाय घुस जाते हैं तो हम थालियां बजाते हैं, शोर मचाते हैं, जिससे वो कीटाणु भाग जाते हैं। जब हमारे दिवालियों में बीमारियों का प्रकोप होता है तो हम दिए जलाते हैं, जिससे कीटाणु आकर्षित होकर के वहाँ आके मर जाते हैं। तो हमने ये दोनों अपने वैज्ञानिक पद्धति थी, आज की नहीं, करोड़ों साल की। मैं आपसे वापसी करूंगा, मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मोदी और योगी से इतना प्यार क्यों है? दिल में डर है? हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, हम डर किसी की नहीं मानते, क्यों डर तो मल्ला का ही मानते हैं। अच्छा जी, पर मोदी ने जो है हिंदुस्तान के लिए वो क्या नहीं किया ये बताओ, कितनी मेहनत करी, सबका साथ सबका विकास। अच्छा जी, हाँ, सबका साथ सबका विकास, और सारा हिंदुस्तान को मजबूत कर दिया उसने। करेंगे 80 करोड़ लोगों के लिए राशन दे रहे, अगर 20 करोड़ लोगों के लिए रोजगार दे देंगे तो राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वे रोजगार भी देंगे, रोजगार भी देंगे, पक्का देंगे, और दे रहे। उन्होंने कई करोड़ों आदमियों को रोजगार दिया।